अगर मैं खाना मतलब एक दो रोटी ज्यादा खा लेती तो मेरे सांस में तकलीफ भी आती थी और दर्द होता है। नमस्कार। ये जो बच्ची है ये हमारे पास आई थी, 12 साल की बच्ची है और ये हमारे पास आई थी सांस में तकलीफ लेके। और इसको जो बीमारी थी वो एक बहुत ही रेयर बीमारी जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ये 3-4 साल की थी तब बच्ची को ये तकलीफ थी। लेके गए तो ये पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम है। इसमें भी 2-3 तरह के अलग अलग हर्निया होते हैं। तो इस बच्ची का जो हर्निया था वो और भी ज्यादा रेयर क्वालिटी का था, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 मरीज 10-20 हजार 25 हजार लोगों में से किसी एक में होता है ये। और इसमें क्या होता है कि जो छाती, फेफड़े और पेट के बीच में जो एक दीवार होती है या पार्टीशन होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उस डायफ्राम में इसके डिफेक्ट था और वो करीब 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था। और उस डिफेक्ट के थ्रू इसकी जो आंतें थी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, लीवर का भी एक हिस्सा वो छाती के अंदर चला गया था। उसकी वजह से इसको सांस लेने में तकलीफ थी। इसका जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा था वो बहुत छोटा हो गया था साइज में। तो हमने इसको, जब बच्ची आई थी उसको हमने पूरा इसको इन्वेस्टिगेट कराया। आजकल ये इलाज कई सरकारी योजनाओं के तहत फ्री उपलब्ध है। खासकर अनंत अस्पताल में इस तरह के सारे इलाज सरकारी योजनाओं के तहत हो रहे हैं, तो मरीज के अटेंडेंट्स को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री जो योजना है, चिरंजीवी योजना, उसके अंतर्गत हुआ और दूरबीन से हुआ है। इसका इलाज एक आधुनिक पद्धति जिसे हम लेप्रोस्कोपी पद्धति कहते हैं उसके थ्रू किया गया है। अब तक सामान्यतः है ये इलाज बड़ा सा पेट पे चीरा लगा के या कभी कभी छाती पे भी चीरा लगा के किया जाता था, लेकिन अब मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ये इलाज हम दूरबीन से भी करने में सक्षम हो गए हैं और इसके बाद में मरीज की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और मरीज दूसरे दिन या तीसरे दिन ही अपनी सामान्य क्रियाएं करना शुरू कर देता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। बच्ची को बहुत परेशानी हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने उसकी जांचें कराई कि उसकी लंग्स मतलब फेफड़े कितना काम कर रहे हैं। तो हमने ना उसका ABG कराया था और जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि उसके खून में सैचुरेशन कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। और हमने एक्सरे टेस्ट कराया था जिससे हमें पता चल गया कि उसका एक लंग पूरा कोलैप्स हो रखा था। जो काम 2 फेफड़े करते हैं नॉर्मली, वो एक ही फेफड़ा उसका सही था, नॉर्मल था। तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। बेहोशी की दवाई से लाइफ की जोखिम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने इसे प्लान किया था एज अ टीम सर्जरी और हम एनेस्थेटिस्ट हम सब ने मिलके अपना एक प्लान बना लिया था जिससे पेशेंट की सेफ्टी कहीं कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हमने उसके पेन के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया था, जिसकी वजह से बेहोशी की दवाई की मात्रा भी हमें कम देनी पड़ गई और उस वजह से जो गलत इफ़ेक्ट्स आते हैं बेहोशी की दवाई के वो भी कम हो गए थे। तो उसको राहत थी दर्द की थ्रू आउट द ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद भी हमने उससे दवाई चलाई थी जिससे उससे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। उसके फेफड़े जो बैठ गए थे उसकी वजह से हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ा। इसका पूरे आंत के जो पेट के जो अंग थे उनको वापस पेट में लाया गया और जो पेट की दीवार और छाती और पेट के बीच की जो दीवार है उसको हमने रिपेयर किया और रिपेयर करके उसमें एक मैश या जाली जिसको बोलते हैं वो लगाया गया। उसके बाद से बच्ची को हमने 1 दिन तक हमने ICU में रखा। ये बच्ची हमारे पास आई, सक्सेसफुली ऑपरेट हुई। हमारे पास पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के ICU में हमने 2 दिन के लिए इसको वहाँ भर्ती भी रखा। आफ्टर स्टेबलाइजेशन सारी चीज़ें ठीक होने के बाद अपन ने इसको वार्ड में शिफ्ट किया। अभी बच्ची पहले से काफ़ी स्वस्थ है और कुछ ही दिनों में हम बच्ची का डिस्चार्ज भी प्लान कर रहे हैं। और बच्ची के जो एक्सरे में जो लंग्स का जिसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम था, क्योंकि उस कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में होता ये है कि जो डायफ्राम होता है छाती और पेट के बीच में, उसमें से पेट के कंटेंट है ना, गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ आ जाते हैं छाती की तरफ, जिससे कि छाती का वो फेफड़ा या उस साइड का फेफड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो एक्सरे कराए हैं उसमें उस फेफड़े में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अभी बच्ची को 5-6 दिन हो गए ऑपरेशन के बाद में। शी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खा रही है, पी रही है और बाकी सब चीज़ें इसकी ठीक हो गई है। ऑपरेशन के बाद और अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छे से खाना खा पा रही हूँ और ठीक है।